हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे ऑड इवन फंक्शन के बारे में कि अगर मान लो हमको कोई भी फंक्शन दे रखा है तो क्या इजीएस्ट वे होना चाहिए जिससे कि हम उस फंक्शन को चेक कर पाएँ बिना ग्राफ के भी। क्या क्या चीज़ों को हमको यहाँ पे ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल में हम बात करेंगे। बट उससे पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि एक्चुअली में ऑड इवन फंक्शन होते क्या हैं। जैसे इवन फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो उसका प्रॉपर डेफिनेशन कुछ इस तरीके का होता है कि अगर मान लो हमारे पास में कोई भी एक फंक्शन दे रखा है और उस फंक्शन में अगर मैं इनपुट x डालता हूँ, कोई भी एक वैल्यू डालता हूँ और उसी का फिर एक नेगेटिव पार्ट भी डालता हूँ और दोनों सिचुएशन में आउटपुट सेम आता है। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो मैं f(x) इक्वल्स टू मॉड x ले लेता हूँ। अब ये एक ऐसा फंक्शन है कि अगर इसमें कोई भी x की वैल्यू मैंने 1 डाला तो मेरे को आउटपुट 1 मिलेगा। यहीं पे इसका नेगेटिव पार्ट यानी कि -1 डालूंगा तब भी मेरे को 1 मिलेगा। या फिर चाहो तो f(2) की वैल्यू निकालोगे तब भी 2 आएगा, -2 डालोगे तब भी 2 आएगा। तो ऐसे फंक्शन को जहाँ पे x या -x डालें आउटपुट सेम रहता है उसको हम इवन फंक्शन बोलते हैं। और इन फंक्शन को अगर ग्राफिकली हम बात करें तो ग्राफ जो भी ऐसे फंक्शन का हम बनाएंगे तो वो ग्राफ एक्चुअली में y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक आता है। मतलब जैसे अगर मैं f(x) इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ बनाता हूँ, हमको पता है कि मॉड x का ग्राफ ऐसा कुछ होगा। अब यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे ये जो y एक्सिस है इसको एक मिरर कंसीडर करूँ तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि राइट वाले पोर्शन या राइट वाला ग्राफ जो है उसका मिरर इमेज लेफ्ट वाला ग्राफ होगा। ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन बोलते हैं। जैसे चाहो तो दूसरा एग्जांपल्स पे भी हम देख सकते हैं कि f(x) इक्वल टू x स्क्वायर है। -1 पे जो वैल्यू है वही वैल्यू 1 पे है, -2 पे जो वैल्यू है जो कि 4 आएगी वही हमको +2 पे भी मिलेगी। तो इस तरीके के फंक्शंस को बेसिकली इवन फंक्शन बोलते हैं। वहीं पे ऑड फंक्शन की अगर हम बात करें तो ऑड फंक्शन का कहना ये है कि जब x की जगह अगर मैं -x डालता हूं तो आउटपुट जो है मैग्नीट्यूड में सेम रहता है लेकिन वो केवल माइनस साइन के साथ में आ जाता है। मतलब अगर मेरे पास f(x) इक्वल्स टू x करके एक फंक्शन है एग्जाम्पल के लिए, है ना, तो यहाँ पे अगर मैंने 1 डाला तो मेरे को 1 मिलेगा। लेकिन जैसे ही मैं -1 डालूंगा तो जो आउटपुट पहले आ रहा था उसके आगे माइनस लगा देंगे तो आउटपुट ये आएगा। जैसे f(2) की बात करो तो इसका आउटपुट 2 आएगा इसमें, और यहीं पे अगर मैं -2 डालूंगा तो आउटपुट मेरे को -2 मिलेगा। जिसको चाहो तो एक दूसरे एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हम f(x) इक्वल्स टू x³ ले लेते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं x की जगह -1 डालूंगा तो मेरे को -1 का क्यूब मिलेगा, है ना। चलो इसको -2 ले लो, है ना। -2 लेंगे तो आउटपुट हमको -8 मिलेगा। वहीं पे ये f(2) पे अपने को +8 मिल रहा था, बस मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा, एक प्लस साइन के साथ आएगा एक माइनस साइन के साथ में आएगा। x की जगह अगर मैं ऑड फंक्शन में -x डाल रहा हूँ यानी कि अगर किसी फंक्शन में ऐसा हो रहा है तो उस फंक्शन को हम ऑड फंक्शन बोल देंगे। तो जैसे अब यहाँ पे ग्राफिकली इसको कैसे समझें, इसको हम बोल सकते हैं कि ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। अगर ये चीज़ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक का मतलब ये है कि अगर मान लो मैं यहाँ से इधर तक जाता हूँ इतनी डिस्टेंस पे तो एक पॉइंट मेरे को मिल रहा है, उतनी ही डिस्टेंस पे अगर मैं नीचे जाऊँगा तो भी मेरे को वही सेम पॉइंट मिलेगा। ठीक है। और इसको दूसरे तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि जो हमारे पास में ग्राफ ऑलरेडी है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला ग्राफ ऑलरेडी अवेलेबल, तो अब मेरे को क्या करना है, जो दूसरा इसका नेगेटिव वाला पार्ट वाला ग्राफ होगा वहां पे क्या होगा कि ये जो ग्राफ आ रहा है इसको एक्स एक्सिस के अबाउट में हम 180 डिग्री रोटेट कर दें तो ये नीचे आ जाएगा ऐसे। फिर उसके बाद में माइनस वाली साइड में हम इसको लगा दें, यानी कि बेसिकली 180 डिग्री के बाद में इसका अगर मैं y एक्सिस के अबाउट, जैसे मेरे पास ये आ रहा था, इसका अगर y एक्सिस के अबाउट में मैं मिरर इमेज ले लूँ तो मेरे को इस तरीके का मिलेगा। वही पोर्शन यहाँ पे बन भी रहा है ना। अब देखो इसको अगर मान लो हमको चेक करना है तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इवन फंक्शन के लिए जब भी मेरे को चेक करना है तो मैं यहाँ पे देख लूंगा कि वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो, y एक्सिस के अबाउट में उसका मिरर इमेज बन रहा हो। और अगर हम यहाँ पे बात करें ऑड फंक्शन का तो उसका हम देख लेंगे ओरिजिन के अबाउट बन रहा मिरर इमेज। लेकिन ये केवल तभी एप्लीकेबल जब हम फंक्शन का ग्राफ बना पा रहे हैं। लेकिन अगर फंक्शन का ग्राफ नहीं बनाएंगे तब क्या होगा, या हम बनाना ही नहीं चाहते कि हमको नहीं उतने झमेले में पड़ना है, डायरेक्टली हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। बट पहले ग्राफिकली देख लेते हैं। जैसे मेरे पास पहला वाला फंक्शन, अब यहाँ पे देखोगे तो जितना डिस्टेंस यहाँ से मान लो इतनी दूर पे मैं जाता हूँ
इतनी दूर पे इधर भी आऊँगा तो मेरे को भी एक पॉइंट मिलेगा, है ना। इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो ये ग्राफ हमारे पास में बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स है ना। साइन एक्स का 0 से 2 पाई में ऐसा ग्राफ होता है। मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि इसका हमको 180 डिग्री रोटेशन करना है एक्स एक्सिस के अबाउट, तो बेसिकली ये ऐसा हो जाएगा। अब इसका मिरर इमेज ले दो वाई एक्सिस के अबाउट में, तो ये इधर आएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन हट जाएगा और वही चीज़ यहाँ पे है। तो ऐसे फंक्शन को हम ऑड फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात करोगे तो ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, जैसा इधर है वैसा ही इधर है। ये मिरर का काम यहाँ पे कर रहा है। और सेम तरीके से इसको देखोगे तो ये बेसिकली इवन हो गया, इसकी बात कर रहे थे तो ये ऑड हो गया। 10x की बात करोगे जितना ऊपर जाओगे उतना नीचे जा रहा है, ठीक है। या फिर दूसरे तरीके से कि जो हमारे पास में इधर वाला ग्राफ है ये वाला, है ना, इस ग्राफ को 180 मैंने रोटेट किया तो ये मेरे पास ऐसा बना। इसका मिरर इमेज लूंगा तो ये ग्राफ मेरे को वाई एक्सिस का अबाउट मिरर इमेज लेना है तो ये ग्राफ ऐसा बन जाए, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम ऑड फंक्शन कहते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस को करने से पहले बेसिकली हम यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह को भी देखेंगे, बट उन सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जिनको अपने को ध्यान में रखना है कि जब भी हम यहाँ पे एक फंक्शन की बात करें तो वो फंक्शन सबसे पहले तो ये देख लो कि वो ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, उसके अलावा और कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे, है ना। जैसे पहले चलो यही कर लेते हैं कि हमारे पास में ऐसा भी हो सकता है कि एक फंक्शन या तो ऑड हो या इवन हो, या फिर उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि वो ना ऑड हो ना इवन हो। ऐसे फंक्शंस को हम नेनो फंक्शन नाइदर ऑड नॉर इवन बोलते हैं। जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू मैं एक्स प्लस 1 ले लेता हूँ, या फिर ऐसे करो इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ले लो, ठीक। अब मेरे को क्या करना है, एक्स की जगह माइनस एक्स, है ना। माइनस एक्स अगर मान लो मैं यहाँ पे डालता हूँ तो मेरे को पता है कि ये माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस एक्स आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब यहाँ पे ना तो माइनस बाहर कॉमन ही आ रहा है ना ये एफ एक्स के बराबर ही है। अगर ऐसा होता कि यहाँ से माइनस कॉमन आ जाता और अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बनता तो ये ऑड हो जाता, और अगर डायरेक्ट इसी के बराबर आ जाता तो इवन हो जाता, बट ऐसा कोई सा भी केस नहीं है। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, ठीक है। अब पहले वाली चीज, और कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जिनमें से एक ही फंक्शन है जो इवन फंक्शन होने के साथ साथ ऑड फंक्शन भी होगा। ये प्रॉपर्टी बहुत काम आती है जेईई एडवांस वगैरह के क्वेश्चंस में। कई बार ऐसा फंक्शन दे दिया जाता है जो एफ एक्स इक्वल टू 0 है, लेकिन उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके दिया जाता है। वो इवन फंक्शन होने के साथ साथ ऑड फंक्शन भी होगा। अकेला ये एक ऐसा फंक्शन है जो इवन फंक्शन भी है और ऑड भी है। जैसे ऐसा क्यों हो रहा है इस चीज को देखो। जैसे अगर मान लो हम यहाँ पे बात करें ये, है ना, और एफ एक्स इक्वल टू 0 का मतलब है ये वाली लाइन, वाई इक्वल टू 0 यानी कि एक्स एक्सिस ये वाली लाइन। अब इस लाइन को अगर मैं देखूं तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के अबाउट में इसका मिरर इमेज आ रहा है। अब दूसरी चीज जो हम यहाँ पे देखें कि ये वाला जो ग्राफ है, अब अगर मान लो मैं इसको 180 डिग्री रोटेट किया तब भी इसी लाइन पे रहना है, फिर इसका मिरर इमेज लोगे तब भी ऐसे ही आएगा। तो इस वजह से ये फंक्शन इवन होने के साथ साथ ऑड फंक्शन भी है। अब और देखो कुछ और चीजें हैं, जैसे कि अगर मान लो हम किसी फंक्शन की बात कर रहे हैं और वो फंक्शन मेरे पास में एक इवन फंक्शन दे रखा है, तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा ऑड फंक्शन आएगा। जैसे चाहो तो एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू अगर मैं चाहूँ तो साइन एक्स ले लेता हूँ। साइन एक्स हमने स्टार्टिंग में अभी देखा भी कि ये एक्चुअली में एक ऑड फंक्शन होता है। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये कॉस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अब कॉस एक्स में अगर ये कन्वर्ट हो गया तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये इवन फंक्शन बन जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे इसका उल्टा बता दिया, ठीक है, कि अगर मान लो मेरे को यहाँ पे कोई भी एक इवन फंक्शन लेना है, फॉर एग्जाम्पल मैं कॉस एक्स ले लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे इवन हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, जो कि एक्चुअली में एक ऑड फंक्शन है। साइन एक्स भी ऑड फंक्शन है, माइनस साइन एक्स भी ऑड फंक्शन, ठीक है। इसको अगर मान लो हमको देखना हो थियोरेटिकली कि हो क्या रहा है, तो हमको क्या पता है, हमको पता है कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स दोनों बराबर होते हैं। मैं दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, तो यहाँ पे आएगा एफ डैश एक्स और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, सबसे पहले तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे एफ डैश एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स का करोगे तो -1 आएगा, जो एक्चुअली में माइनस एफ डैश ये देगा, ये एफ डैश एक्स की वैल्यू हो जाएगी। अब एफ डैश एक्स को अगर मान लो मैं कोई एक फंक्शन की तरह ट्रीट करता हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन
ये भी तो फंक्शन ही है, ठीक है। तो ये जी एक्स एक फंक्शन है जो कि जी ऑफ माइनस एक्स के माइनस पार्ट के बराबर है, जो बेसिकली ऑड हो गया, ठीक है। इस वजह से ऐसा होता है, बट इसका उल्टा, इसका वाइस वर्सा कभी ट्रू हो भी सकता है, कभी हो भी नहीं सकता है, ठीक है। ये बेसिकली सिचुएशन पे या फंक्शन पे डिपेंड करेगा। तो अगर फंक्शन एफ एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा ऑड होगा, लेकिन अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑड है तो हमेशा जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन इवन होगा, ठीक है। तो इसका वाइस वर्सा कभी ट्रू हो भी सकता है, नहीं हो सकता, जनरल केस में हम नहीं लेते, ठीक है। अब दूसरा प्रॉपर्टी जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था कि एफ एक्स अगर मान लो मैं एक ऑड फंक्शन ले लेता हूं, जैसे अभी हमने पिछले में गलती से दूसरा एग्जांपल देख लिया था कि एफ एक्स अगर मैं साइन एक्स लेता हूं तो मेरे पास में एक ऑड फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो कॉस एक्स आएगा जो कि एक इवन फंक्शन। तो वही कहानी यहाँ पे लिखा है ना। इसको चाहो तो इसको भी स्टैंडर्ड तरीके से हम देख लेते हैं कि मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे, कि हमको पता है कि एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है, जिसका मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स का माइनस, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स आ जाएगा, यहाँ पे बात करोगे तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एफ डैश ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। इसको भी अगर मैं एक सिंगल फंक्शन की तरह ट्रीट करोगे, ये जी एक्स फंक्शन है तो ये जी डैश ऑफ माइनस एक्स के बराबर, जो कि एक इवन फंक्शन की कंडीशन, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन इसका भी वही सेम चीज वाइस वर्सा ट्रू हमेशा नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज की, जैसे हमने अभी यहाँ पे देखे सारे के सारे इवन फंक्शंस जो हैं वाई एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक इस तरीके से ग्राफ बन रहे होते हैं, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक साइड में दोनों आ रहे हैं, यानी कि मेन इवन फंक्शन तो होगा ही होगा। एक्स की दो अलग अलग वैल्यूज पे सेम आउटपुट हमको मिल रहा है, वही तो बेसिक कंडीशन भी है एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स की, कि एक्स पे भी वही आउटपुट मिल रहा है, माइनस एक्स पे भी मिल रहा है, तो जो मेन इवन फंक्शन हो जाएगा। अब इन सब का करना क्या है, जैसे अब यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है इस वजह से कि देख के सीधा सीधा लग रहा है ये तो इवन होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर दे रखा है, बट यहाँ पे एक्स की सभी वैल्यूज के लिए एक्स स्क्वायर नहीं दे रखा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि एक्स की जगह मैं कोई भी ले लेता हूँ, +1 ले लेता हूँ, तो मेरे को पता है कि एक्स स्क्वायर के अंदर डालेंगे क्योंकि कंडीशन ये है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन एक्स की जगह -1 डालूंगा तो अभी इसमें इनपुट नहीं करेंगे हम, क्यों? क्योंकि जब एक्स नेगेटिव वैल्यू है तो उसका एफ एक्स की वैल्यू इस फंक्शन के बराबर, तो यहाँ पे ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो इन सिचुएशन में हम देख पा रहे हैं कि दोनों बराबर नहीं है, जिसका मतलब ये नाइदर ऑड नॉर इवन फंक्शन, ठीक है। वैसे अगर मान लो इसको ग्राफिकली देखना भी चाहे, मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं, तो हमको क्या पता है, देखो ऐसे फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं वो भी थोड़ा सा मैं यहीं पे बता देता हूं कि एफ एक्स इक्वल्स टू मेरे पास में एक्स स्क्वायर है, तो हमको पता है कि फर्स्ट स्टेप में हम एक्स स्क्वायर का बनाएंगे, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, ठीक है, रफली। और एफ एक्स इक्वल टू 0 का तो सबको पता ही, लेकिन हमको ये ग्राफ कौन सा वाला लेना है, ठीक है, एक सेकेंड, कि हमको ये पता है कि एफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन हमसे ये कह रहा है कि ये केवल तब है जब एक्स 0 है, 0 से बड़ा है, जिसका मतलब यहां से यहां वाला जो ग्राफ है यही मेरे को चाहिए, बाकी दूसरे वाला पोर्शन ही नहीं चाहिए। तो अब हम यहाँ पे अगर एफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है उस सिचुएशन में ये ग्राफ आएगा, लेकिन जैसे ही एक्स लेस देन 0 है तो हमको ग्राफ मिलेगा ये वाली लाइन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 वाली। तो एक्चुअल में इसका ग्राफ ये वाला, ठीक है। अब इस फंक्शन के बारे में और भी कुछ पूछ सकता है, 1 1 है कि मैनी 1 है, अब तो ग्राफ बन गया तो काफी आसानी से हम देख के बता ही सकते हैं कि ये नाइदर ऑड है नॉर इवन फंक्शन। और आगे आते हैं कि अब ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे हमको ग्राफ बनाना बहुत डिफिकल्ट लगे, नहीं बनाया जा रहा है, वैसे सिचुएशन में हम x की जगह -x डाल देंगे, ठीक है। इवन फंक्शन का कहना यह है कि x की जगह भी अगर तुम -x डालोगे तब भी फंक्शन लास्ट में वही रहेगा। ऑड का कंडीशन ये है कि x की जगह अगर तुमने -x डाला तो एफ एक्स फंक्शन वही रहेगा, बस आगे माइनस साइन आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे x की जगह -x डालता हूँ, तो f ऑफ -x करेंगे तो ये -x हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ गया। लेकिन यहाँ पे 2 की पावर -x +1, 2 की पावर -x -1, देखने से ऐसा लग रहा है कि
ये तो नाइदर ऑड नॉर इवन वाला कंडीशन आएगा। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि मैं यहाँ पे इसको माइनस एक्स रहने देता हूँ, इसको 1/2 की पावर एक्स कर देता हूँ, एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे आएगा 1 ये, ठीक है, डिवाइड बाई 2 की पावर एक्स होगा, और फिर पूरा दूसरे वाला क्या आ जाएगा 1 - 2 की पावर ये डिवाइड बाई 2 की पावर है। 2 की पावर एक्स से 2 की पावर एक्स को कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ये वैल्यू कभी जीरो होगी नहीं, तो इससे इसको निपटा दो। तो बेसिकली मेरे पास क्या है, यहाँ पे बाहर तो माइनस एक्स है, यहाँ पे 1 + 2 की पावर एक्स, 1 - 2 की पावर एक्स। अब इससे अगर मान लो मैं कंपेयर करूँ तो डिनोमिनेटर में 1 - 2 की पावर एक्स ना होके 2 की पावर एक्स -1 है, तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। माइनस कॉमन लूंगा तो बाहर का माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर जो लिखा है उसको तो आगे पीछे करके कैसे भी लिख ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। नीचे वाला हो जाएगा 2 की पावर एक्स -1। ये एक्चुअली में एफ एक्स के बराबर आ गया। जो दिखने में अटपटा टाइप का फंक्शन लग रहा था, ये एक्चुअली में एक इवन फंक्शन निकल के आ रहा है हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन, अब ये जेई एडवांस का पीवाईक्यू भी है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो ऐसे बोल देता है एफ एक्स एक फंक्शन है और ये एक ऑड फंक्शन है। अब अगर ऑड फंक्शन है तो लैम्बडा और म्यू कुछ दो, म्यू यहाँ पे है, लैम्बडा यहाँ पे, इन दोनों की वैल्यूज मेरे को बतानी। तो अगर ये ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन की जो ये वाली प्रॉपर्टी थी कि एफ ऑफ एक्स, ये इसको हम एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, उसको उधर ले जाओ लेफ्ट में, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, यानी कि एक्स डालो फिर माइनस एक्स डालो, दोनों का सम 0 के बराबर होना चाहिए। अब इस चीज को अगर हम देखेंगे तो इसकी हेल्प से बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे कोई भी वैल्यू पकड़ लो, जैसे -5 और +5 पे अगर देखोगे तो -5 पे अगर बात करोगे तो ये फंक्शन दोनों के एक दूसरे का माइनस साइन वाले ही, मतलब इस फंक्शन को चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं। दोनों को मेरे को ऐड करना चाहिए तो हमेशा ही 0, ये वाला और ये वाला दोनों फंक्शंस को अगर ऐड करोगे तो ये हमेशा 0 ही आएगा। तो ये तो ऑड की ही कंडीशन हो गया। हमको लैम्बडा चाहिए तो मैं इसको पकड़ लेता हूँ और इसको पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं -1 से -5 के बीच में, है ना, तो मैं -2 ले लेता हूँ। तो f ऑफ 2 प्लस f ऑफ -2 इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो f ऑफ 2 डालेंगे, 2 कहाँ पे डालोगे, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 + 6 यानी कि 8 हो गया। -2 कहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे, तो ये आ जाएगा लैम्बडा -2, ठीक है, इक्वल टू 0। तो 2 से 2 गया, लैम्बडा की वैल्यू आ गई -6, ठीक है। ऐसे ही अब म्यू मेरे को निकालना है। म्यू निकालने के लिए हमको ये वाली कंडीशन है, यहीं पे दे रखा है। अच्छा एक चीज और देखो, ये जो f ऑफ x प्लस f ऑफ -x इक्वल टू 0 है ना, कहीं पे अगर तुमको फंक्शन में जरूरत पड़े, जैसे यहाँ पे x मेरे को -1 से 1 दे रखा है तो मैं 0 भी ले सकता हूँ, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, f ऑफ 0 प्लस f ऑफ -0 इक्वल टू 0, है ना। 0 हो या -0 से क्या फर्क पड़ता है, लिखा तो 0 ही है वो, तो ये ट्वाइस ऑफ f ऑफ 0 इक्वल टू 0, यानी कि f ऑफ 0 की वैल्यू 0 के बराबर आनी चाहिए। इसी चीज को यहाँ पे अप्लाई कर दो, x की जगह 0 डाल दो, तो बाहर तो आएगा म्यू -7, अंदर कुछ आएगा, है ना, उसको हम नहीं निकालते, ठीक है। और ये सब होगा इक्वल टू 0। अब ये अगर 0 के बराबर है तो म्यू -7 को 0 के बराबर होना पड़ेगा, यानी कि म्यू की वैल्यू 7 आ जाएगी। अब हमसे दोनों का सम पूछा है, एक आ रहा है -6, एक आ रहा है 7, तो लैम्बडा प्लस म्यू की वैल्यू हो जाएगी 1, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जब भी हमको कोई ऑड या इवन फंक्शन दे रखा हो, अगर उसका हम ग्राफ बना पा रहे हैं तब तो काफ़ी आसानी से हम उसको चेक कर पाएंगे कि वो ऑड है कि इवन है। लेकिन अगर कभी ग्राफ पॉसिबल नहीं हो पा रहा है या फिर हम बनाना ही नहीं चाह रहे, तो वैसे सिचुएशन में ये कुछ अप्रोच है जिसकी वजह से जिसकी हेल्प से बेसिकली काफ़ी इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इतने कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाले क्वेश्चन को भी काफ़ी आसानी से अप्रोच किया जा सकता है। यहीं पे दूसरी चीज और मैं बता देता हूँ, अगर मान लो ये बोल दिया जाता है कि यहाँ पे ये हमारे पास में इवन फंक्शन है, तो फिर x की जगह -x और दोनों वैल्यूज को हम बराबर प्रूव कर लेते कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों बराबर आएंगी, तो लैम्बडा म्यू की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चंस को देख सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।